डर होना चाहिए और वो दिल में होना चाहिए, और वो दिल आपको उनका नए सामने वाले का होना चाहिए। May I come in? वो क्या इतना बड़ा? Welcome, my dear AS students. Now we are going to study the 9th very short answer question of the Junior Botany Intermediate Public Examination March 2024. अभी मैं आप लोगों को 4 AS क्वेश्चंस दे रहा हूं, जिसमें से एक आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम पेपर में आएगा। चलिए देखेंगे अपन कौन से हैं। 9th वाला, फर्स्ट वाला क्या है? गिवन दैट द एवरेज डुप्लीकेशन टाइम ऑफ E. coli is 20 minutes. How much time will 2 E. coli cells take to become 32 cells? चलिए आप क्वेश्चन अच्छे से रीड करिए। देखिए, एवरेज डुप्लीकेशन टाइम हो रहा है E. coli, ये E. coli एक है, एक का 2 हो रहा, राइट? कितने टाइम में हो रहा है? 20 मिनट्स में। कितने मिनट्स में? 20 मिनट्स में। How much time will 2 E. coli cells take to become 32 cells? अब उन्हें क्या हो रहा? अब ये जो 1 से 2 हुए, राइट? तो अब कितना टाइम लगेगा 2 E. coli 32 बनने के लिए? पूछ रहा हूं। तो 2 E. coli will become 4, 4 E. coli will become 8, 8 E. coli will become 16, and 16 E. coli will become 32. एवरेज टाइम कितना है बेटा? 20 मिनट्स दिया उन्हें, राइट? तो यहाँ पे 20, यहाँ पे 20, यहाँ पे 20 और यहाँ पे 20। तो क्वेश्चन क्या हो रहा है? हाउ मच टाइम विल 2 E. coli cells take to become 32 cells? एक E. coli के बारे में नहीं बोल रहा उन्हें, कितने? 2 E. coli के बारे में बोल रहा। तो आप ये फर्स्ट का 20 मिनट्स काउंट नहीं करेंगे। 20 + 20 + 20 + 20 नथिंग बट 80 मिनट्स। तो आपका आंसर क्या रहेगा बेटा? 80 मिनट्स रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ ए टिश्यू हैज at a given time 1024 cells, how many cycles of mitosis had the original parental single cell undergone? क्वेश्चन क्या कराना है? एक सिंगल पैरेंटल सेल है जो कि माइटोसिस अंडर का नाम। माइटोसिस इज नथिंग बट इक्विवेलेंट डिवीजन ऑफ ए सिंगल पैरेंटल सेल इनटू 2 डॉटर सेल्स, राइट? तो ये आपका माइटोसिस है। क्या है? ये आपका माइटोसिस है। एक सेल जाकर के कितने सेल हो रहे? 2 सेल हो रहे, राइट? ये आपका फर्स्ट डिवीजन है। फिर वही 2 सेल जाकर के कितने होते हैं भाई? 4 सेल होते हैं, राइट? ये आपका सेकंड माइटोटिक डिवीजन है। हाउ मेनी साइकिल? सेकंड साइकिल है ये। तो यहाँ पे क्या हो रहा? 1 से 2 हो रहे, 2 से 4 हो रहे, 4 से 8 हो रहे, 8 से 16 हो रहे, 16 से 32 हो रहे, 32 से 64 हो रहे, 64 से 128 हो रहे, 128 से 256 हो रहे, 256 से 512 हो रहे, 512 से 1024 हो रहे। अब यहाँ पे अपन काउंट करेंगे कितने साइकिल्स हो रहे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल कितने साइकिल्स हो रहे? 10 साइकिल्स हो रहे। कितने साइकिल्स? तो आपका आंसर क्या रहेगा बेटा? 10 cycles of mitosis is taking place from one single parent cell to become 1024 cells. आपका मैथमेटिकल फॉर्मूला रहता 2 to the power of n is equal to जो टारगेट दिया है, क्या दिया? 1024। तो आपको ये n मालूम करना है। सिंपल तरीके से ऐसा कर लिए तो आसानी से हो जाएगा, ठीक है? ये था आपका आंसर सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट, an anther has 1200 pollen grains. How many pollen mother cells must have been there to produce them? अपने को मालूम है एक pollen mother cell will give us 4 pollen grains by which meiosis division, right? अपने को मालूम है एक pollen mother cell अपने को 4 pollen grain दे रहे हैं। तो इन्हें कितना है बोल रहा? One anther has 1200 pollen grains. तो ऑलरेडी 1200 पोलन ग्रेन यहाँ पे मौजूद है। तो अपने को कितने पोलन मदर सेल्स रहेंगे? 1200 बाई 4, 4 1 जा, 4 3 जा, 300। तो आपका आंसर क्या रहेगा बेटा? 300 पोलन मदर सेल्स रहेंगे, जो कि अपने को कितने पोलन ग्रेन्स दे रहे? 1200 पोलन ग्रेन्स दे रहे। डन।
ये आपका आंसर है। अभी रिमेनिंग कौन सा क्वेश्चन है बेटा, सेल साइकिल पे क्वेश्चन पूछूंगा मैं। प्रोकैरियोट्स में सिर्फ 20 मिनट्स की है, प्रोकैरियोट्स में सिर्फ 20 मिनट्स की है, और यूकैरियोट्स में 24 आवर्स की है, 3 to 24 आवर्स की है। तो यहां पे आपका सेल साइकिल में सेल डिवीजन सिर्फ 1 आवर है, तो आपका रिमेनिंग रेस्टिंग फेज 15 आवर का है। तो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन क्या है, इंटरफेज है। क्या है, इंटरफेज है। इंटरफेज is the stage of cell cycle which is having the longest duration. अब ये इंटरफेस 3 पार्टों में डिवाइड है। कितने पार्टों में डिवाइड है, 3 पार्टों में। एक G1 फेज, एक S फेज, एक G2 फेज। ये आपका माइटोसिस फेज है, सेल डिवीजन फेज, राइट। तो यहां पे S फेज में, S फेज इज नथिंग बट सिंथेटिक फेज में, सिंथेटिक फेज में आपका डीएनए डुप्लीकेशन और रिप्लिकेशन और सिंथेसिस होता। तो सेल साइकिल में से क्या पूछ सकेंगे उन्हें, शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन प्रोकैरियोट्स 20 मिनट्स, यूकैरियोट्स में 16 to 24 आवर्स। और सेल साइकिल में लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन का फेज कौन सा है बेटा, इंटरफेज। 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, G1, S, G2। और S फेज सिंथेटिक फेज में डीएनए सिंथेसिस होता है, डीएनए रिप्लिकेशन होता है, डीएनए रिप्लिकेशन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आईपी के लिए भी एज वेल एज नीट यूजी के लिए भी। डीएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन S phase of the interface of the cell cycle। तो ये था अपना 9th वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन ऑफ द जूनियर बॉटनी आईपी मार्च 2024। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल असरारिया नोट्स कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करिए और हिट द बेल आइकॉन सो दैट आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाएगा। आप मेरे वीडियोस लेक्चर को सुन करके कुछ सीख लें। वीडियो में मिलेंगे 10th VSAQ के साथ। टिल देन टेक केयर। Monster.